आप रोड ट्रांसपोर्ट को रिप्लेस नहीं कर सकते हो, बट स्टिल टुडे द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और एनी ट्रांसपोर्ट इज ऑलवेज अंडर स्ट्रेस। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, इनको कोई साधारण मैकेनिक को हाथ नहीं लगा सकता। काफ़ी सारे ट्रांसपोर्टरों को अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं बचा। वी आर ओनली फाइटिंग टूवर्ड्स फ्रेट वॉर्स, और फ्रेट्स नहीं है इसके लिए हम कोई फैसिलिटी हम अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। राइट, एसोसिएशंस हेल्प कर सकते हैं if we regulate everything. Good morning, friends, and welcome to a very special episode of Trans India Real People, Real Emotions. The road transport industry has many cracks which have hit the industry very hard. एक तरफ हम देख रहे हैं कि कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स बढ़ती जा रही है, लेकिन हम इस फैक्ट को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स और ट्रकर्स के प्रॉफिट्स जो है वो दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। हाल ही में जो डीजल प्राइस हाइक हुआ है उससे भी ट्रांसपोर्टर्स और ट्रकर्स की लाइफ काफ़ी मुश्किल कर दी है। हाल ही में दिल्ली के ट्रांसपोर्टर्स ने ईसीसी के अगेंस्ट एक हड़ताल की थी। हम कुछ हद तक सहमत हैं कि इंडस्ट्री को ये हक है कि वो प्रोटेस्ट करे अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए, लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि इस दौरान ट्रक ड्राइवर्स को पीटा गया, उनको गालियां दी गई। एज एन इंडस्ट्री हम मांग करते हैं कि ट्रक ड्राइवर्स को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, लेकिन ये एटीट्यूड हैज़ टू स्टार्ट एट होम। जब तक हम अपने ट्रक ड्राइवर्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम बाहर वालों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? चाहे कुछ भी हो, अगर आपके स्ट्राइक के वक्त वो ट्रक चला कर आए हैं, आप उनसे बात करें, उन्हें समझाएं और वापस भेज दें। लेकिन उन्हें पीटना और गालियां देना ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। लेकिन इंडस्ट्री में जो क्रैक्स हैं, हम उसे कैसे भर सकते हैं? हम कैसे एक फ्यूचर बना सकते हैं जो सबके लिए बेनिफिशियल हो? फिर चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, चाहे वो ट्रकर हो, ड्राइवर हो या एक सप्लायर हो। हम इस इकोसिस्टम को कैसे मजबूत बना सकते हैं जिससे सब फ्लरिश करे और एक दूसरे को सपोर्ट करे? This has been a $1 million question for the industry, but this is also a question that has been brushed under the carpet and never discussed. हम operational problems की बात करते हैं, but what about a robust ecosystem that strengthens the industry and its players? मुझे बहुत खुशी है कि एक women transporter इस मुद्दे पर खुल के बात कर रही है, दिल से बात कर रही है। She joined her 40-year-old family business started by her father, but किसी कारण से वो कंपनी नहीं चल पाई, लेकिन उसका दिल और दिमाग आज भी रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। After a brief stint at a logistics company, she is now a business associate with BLR Logistics. And this is where she feels that collaboration is the way forward and the only savior for this industry. So here we have on Trans India Jigna Joyshar, who opens her heart on how the industry is making things difficult for itself, whereas all it needs to do is align, collaborate, and support each other. Are we ready for this change? First, let's hear what Jigna has to share. Jigna, रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री माना जाता है। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल एक्चुअली नो दिस, क्योंकि आप किसी आम आदमी के पास जाओ उसको शायद पता भी नहीं होगा कि ट्रक उसके लिए क्या क्या करता है। अकॉर्डिंग टू यू ये इंडस्ट्री कितनी इम्पोर्टेंट है? See, basically, अगर हम टाटा पर एक टैगलाइन यूज करें, वी मूव इंडिया, सो वी ट्रकर्स वी मूव इंडिया। चाहे कंटेनर लॉजिस्टिक्स हो, चाहे छोटा ट्रांसपोर्टर हो, चाहे बॉडी गाड़ियाँ हो, anything, we are moving India. Road transport industry is the most essential service that is provided to the country. And I feel that all of us have an equal share into country's progress, into the growth of the country.
एंड रोड ट्रांसपोर्ट इज समथिंग विच इज एब्सोल्युटली इनएविटेबल. कंपटीशन हमारा आपस में हो सकता है, बट वी कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. आप रोड ट्रांसपोर्ट को रिप्लेस नहीं कर सकते हो. टू एन एक्सटेंट you will able to be reduce the length and breadth of the movements, but वो replace नहीं हो सकता. It's an irreplaceable industry. अगर रेलवेज भी आ जाए तो फर्स्ट माइल लास्ट माइल तो ट्रांसपोर्ट है ही है. Absolutely, it is inevitable. There is no replacement of road transport industry. And सबसे पहले ट्रांसपोर्टर को यही समझना है कि उसका रिप्लेसमेंट नहीं. नहीं है. आई थिंक आज के डेट में भी जो स्टेटिस्टिक्स है दे से अराउंड 75% गुड्स मूव बाय रोड. तो दिस क्लियरली स्टेट्स कि हम कितने इम्पोर्टेंट है. बट बैक इन द डेज मेरी जो पुरानी ट्रांसपोर्टर से बात होती थी, इनफैक्ट आई स्पोक टू अ ट्रांसपोर्टर इन उदयपुर अ कपल ऑफ इयर्स बैक. ही सेड दीदी 100% के नीचे प्रॉफिट मार्जिन, 100% के नीचे हम काम ही नहीं करते थे, हम बात ही नहीं करते थे, काम तो दूर की बात हो गई. Why is the industry under financial stress and to what extent? See, if you look at how I look at the whole thing, one of the most relevant services and most important, not just relevant, but it's one of the most important service. But still today, the transport industry or any transport is always under stress. There is financial stress, there is movement stress, there is मतलब हर तरह का स्ट्रेस ही है. रात को नींद नहीं है, सारी सारी रात जागता है. चाहे आप बड़ा फ्लीट ओनर ले लो, छोटा फ्लीट ओनर ले लो, मालक चालक ले लो, और पैसों की खींचातानी चली रही. इन स्पाइट ऑफ बीइंग व्हाट दे आर टुडे, वो खींचातानी चली रही है. और उसका सबसे बड़ा रीजन मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में ना वी लॉस्ट द हायरार्की. एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा. अभी आप अगर कोई भी बिल्डिंग भी देखते हो तो इट्स ऑलवेज अ ट्रायंगुलर फाउंडेशन. नीचे फाउंडेशन बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे वो ऊपर जाके इट बिकम्स अ ट्रायंगल. सो पहले क्या होता था, व्हाट आई रिमेम्बर इज, पहले दो तरह के ट्रांसपोर्टर्स होते थे. एक होता था ट्रांसपोर्टर जो क्लाइंट से बात करता था, दूसरा होता था सप्लायर जो ट्रांसपोर्टर को गाड़ी देता था. आउटसोर्सिंग होती थी. इससे क्या होता था कि मार्केट में रेट्स स्टेबलाइज रहते थे. पार्टी जो है वो उसका कोऑर्डिनेशन ट्रांसपोर्टर से होता था. एंड ट्रांसपोर्टर क्योंकि वो बिग फ्लीट ओनर है, तो उसके पास प्लानिंग होता है, उसके पास सपोर्ट होता है, उसके पास सारी चीज़ें होती हैं. तो वो एक हायरार्की मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं चली गई. इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम हुआ है, वो मुझे ऐसा लगता है कि जो नो एंट्री बैरियर जो है ना ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, दैट हैज़ बीन अ बिगेस्ट बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी एज वेल एज एमिश. Mm-hmm. अपॉर्चुनिटी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो सबको एक फेयर चांस मिलना चाहिए टू ग्रो और अब खुद को बड़ा बनाने का. एंड ये फाइनेंसिंग जो है, इजी फाइनेंस जो टकिंग कंपनीज और जो ये फाइनेंस कंपनीज ले आई, इजी फाइनेंस मतलब जीरो डाउन पेमेंट पे गाड़ी मिल जाएगी, इजी ईएमआईज पे गाड़ी मिल जाएगी, आपको कोई क्रेडिट स्कोर का बैकिंग इनिशियली, अब तो स्ट्रिक्ट हो गया है, बट इजी इजी एंट्री, आपने गाड़ी डाल ली. तो वो उससे क्या हुआ कि इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस. तो टेल मी, हैविंग सेड दैट, गुड अपॉर्चुनिटी तो ठीक है, पर जिसको इस इंडस्ट्री का नॉलेज ही नहीं है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, दे हैव जीरो नॉलेज ऑफ दैट. इजंट दैट स्कैरी एक्चुअली? इट वाज, आई टेल यू, इट इज लाइक एक सिक्के के दो पहलू बोल सकते हैं. एक तरफ ये हुआ कि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली, दूसरी तरफ ये हुआ कि अभी जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट मीनिंग, मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं बोल रही हूँ, बट एक जो बिजनेसमैन का, एक जो बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसका जो विजन होता है वो आज से 5 साल 7 साल 10 साल का विजन होता है. और उसको मतलब उसको मालूम है कि यहाँ से मुझे यहाँ जाना है अगले 5 सालों में. बट यही विजन लैकिंग होता है जब आप एक सिंगल गाड़ी ओनर या छोटे ट्रांसपोर्टर के पास ये विजन लैकिंग होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आई एम नॉट सेइंग ऑल, हाँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये विजन लैकिंग होता है. तो इससे क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टर है ना, वो गाड़ी ले तो लेता है, बट वो एक ही चीज से वॉर कर सकता है, वो है फ्रेट. अभी जैसे मैं आपको सिंपल बताऊं, आज से 8 से 10 साल पहले का, 12 साल पहले का मैं एक सिनेरियो बताती हूँ. जहाँ पे ये जो इजी फाइनेंस आया तो लोगों ने ये किया कि गाड़ियाँ डाली, एक एक गाड़ी. जैसे मेरे ड्राइवर ने भी अपनी गाड़ी डाल ली, मेरे मैकेनिक ने भी अपनी गाड़ी डाल ली, मेरे क्लर्क ने भी गाड़ी डाल ली, मेरे
अकाउंटेंट ने भी गाड़ी डाल ली, फिर इन्होंने बनाया अपना ग्रुप। अब अपना ग्रुप मेरे आई डोंट सी मेरे बट इन जनरल फिर उन्होंने अपना ग्रुप बनाया। ग्रुप पे आगे जाके कंपटीशन, मार्केट स्टडी, अंडरस्टैंडिंग ये सब तो इतना है नहीं। बट कंपटीशन आप किस पे करोगे? प्राइसिंग पे करोगे। प्राइसिंग पे अब मैं 5,000 में गाड़ी दे रही थी, ये ग्रुप बना के आया, चलो मैं 4,500 में कर दूंगा। कस्टमर इज हैप्पी। कस्टमर इज हैप्पी, बट यहाँ फ्रेट टूट गया ना, क्योंकि कॉस्टिंग का कैलकुलेशन आज मेरा ये मानना है, आई कुड बी रॉन्ग, बट मेरा ये मानना है कि आज भी काफी सारे ट्रांसपोर्टरों को अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं पता। आई कंप्लीटली अग्री ऑन दिस। कई लोग हैं जिनको ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर वो करते भी हैं तो बहुत से पैरामीटर्स हैं जो वो लेते ही नहीं है। कंसिडर ही नहीं होते। और पहचान नहीं होता। सबसे बड़ा पैरामीटर जो हम नहीं लेते हैं वो है इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट सिर्फ ईएमआई पे इंटरेस्ट नहीं है, हम 50 चीज़ों पे इंटरेस्ट दे रहे हैं जो हम इग्नोर कर रहे हैं। जैसे हम इंटरेस्ट देते हैं, हम जो ये क्रेडिट टर्म्स दे रहे हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज दे रहे हैं, ले रहे हैं बैंकों से। आज मेरे को बताओ, जब मैं आपको ये ट्रांसपोर्टर सप्लायर की बात कर रही हूँ, दैट वाज अ वेरी इजी सिनेरियो। अगर मैं सप्लायर हूँ, आप ट्रांसपोर्टर हो, तो आप मुझे एडवांस दे रहे हो, मेरी गाड़ी उससे चल रही है, मेरे को किसी फाइनेंस की जरूरत नहीं है उसके लिए। करेक्ट। तो दैट सेव्ड माय इंटरेस्ट कॉस्ट। एट द सेम टाइम यू एज अ ट्रांसपोर्टर, आपका केपेक्स कॉस्ट बचा। केपेक्स में भी तो इंटरेस्ट जाता है। बिल्कुल। केपेक्स यानी कि गाड़ी खरीदने का जो आपका खर्चा है वो बच जाता है। अगर मैं आपको फ्रीली गाड़ियां दे रही हूँ, लॉयली गाड़ियां दे रही हूँ, तो आपका भी खर्चा बचता है। तो दैट वाज अ विन विन सिनेरियो फॉर एवरीबडी। सबके लिए वो फायदेमंद था। but Jigna also tell me one thing, ट्रांसपोर्टर्स ग्रेजुअली ओवर द इयर्स क्या हुआ है, आपका जो क्रेडिट पीरियड है वो 30 डेज से बढ़ के 16, 90 एंड एक्स डेज तक चला गया है, जबकि आपके सारे खर्चे अगर आप देखो आज के रेट में, आपका फ्यूल, टायर्स, टोल टैक्स, एवरीथिंग गोज इन एडवांस। ये इंटरेस्ट एलिमेंट या ये जो गैप है, ये क्या फिल हो रहा है? मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। मेनी इयर्स बैक व्हेन आई वाज इन स्कूल, वो छुट्टियों में होता है ना, हम पापा के साथ ऑफिस जाते हैं, तो मेरे पापा के साथ आई हैड बीन टू वन ट्राइक। I won't take any names, but at that time, my father was like his son. The client was massive, and he was like his son. एंड जैसे ही मैं और पापा पहुंचे वहाँ पे, तो उन्होंने पापा को बोला कि नवीन, वो दूसरा ट्रांसपोर्टर आया था, वो बोल रहा है कि 30 दिन में पैसा देना, तो क्या करूँ? तू देगा क्या 30 दिन का क्रेडिट? तो पापा ने उसको सिंपल इतना पूछा, से का टैक्सी में है कि गाड़ी में? उस टाइम पे पीपल यूज्ड टू बी सिंपलर। तो उन्होंने बोला कि टैक्सी में आया हूँ। तो पापा बोले, वापस भी टैक्सी में जाओगे ना? अगर वो टैक्सी वाला आपको क्रेडिट दे देगा, बोलेगा 30 दिन में पैसा ले लूंगा, चलेगा, तो मैं भी ले लूंगा। दैट इज हाउ वाज द मेंटालिटी। क्रेडिट का सिस्टम ही नहीं था। आज आपको ट्रांसपोर्ट इज वेरी सिंपल। आपको 100 रुपए का धंधा करना है तो आपको 70 रुपया लगाना पड़ता है, तब जाके ट्रांसपोर्ट का धंधा होता है, मिनिमम 70 रुपया। और जिस तरह से अभी ये ड्राइवर और जो दूसरे खर्चे और रास्ते के खर्चे, डीजल बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता है कि रेट्स नहीं बढ़ रहे हैं तो 80-85 के नीचे अगर आपका खर्चा है 100 रुपए के पीछे, वेरी ट्रू। तो वो खर्चा तो आपका कैश में जा रहा है इमीडिएटली। अब गाड़ी को तो आप नहीं बोल सकते हो 30 दिन बाद कैसा लेना, 7 दिन बाद कैसा लेना, उसमें तो आप डीजल डालोगे तो ही जाएगी। बिल्कुल। ड्राइवर को आप नहीं बोल सकते हो कि भाई तू 60 दिन बाद पैसा लेना या 70 दिन बाद पैसा लेना, क्योंकि तू तो वो बोलेगा मैं रास्ते में खाऊंगा क्या। हाउ विल यू डू? टोल वाला, जो टोल गवर्नमेंट टोल लगा के बैठी है, वो भी क्रेडिट देती है क्या? नहीं दे रही है। तो हम क्यों दे रहे हैं क्रेडिट? ये इसलिए हो रहा है गिरीश, इट इज वेरी सिंपल, कि हम लोग अभी हैं फ्रेट वॉर में। सबके पास गाड़ियां हैं, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम हो रहा है। डिमांड कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं? फ्रेट वॉर करते हैं। बट जिगना एक चीज और बताओ मेरे को, इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो कार्गो बीइंग कैरिड अक्रॉस इंडस्ट्रीज, वो बढ़ चुका है, दैट इज गोइंग अप। इंडियाज इकोनॉमी हैज बीन डूइंग गुड लास्ट 2-3-4 सालों में, तो मूवमेंट बढ़ा है। बट क्या हम इतनी ओवर कैपेसिटी में है कि हम फ्रेट नहीं ले पा रहे हैं? नहीं, दो चीजें हैं। फ्रेट हम इसलिए नहीं ले पा रहे हैं, इसका रीजन ये है कि एक तो वो जो ट्रांसपोर्टर सप्लाई की हायरार्की है ना, जिसके ऊपर मैं बहुत एम्फेसाइज कर रही हूँ, वो टूट गई है।
तो क्या होता है, छोटा फ्लीट ओनर है उसके एक्सपेंसेस और बड़ा फ्लीट ओनर होता है उसके एक्सपेंसेस में बहुत डिफरेंस है। और ज्यादातर जो छोटा फ्लीट ओनर है उसको सारे एक्सपेंसेस पता भी नहीं है। हाँ। तो क्या होता है, उसको लगता है हाँ मेरा काम हो जाएगा। अभी आप सोचो, मालक चालक है, उसको किसी ऑफिस का जरूरत है? नहीं है। उसको किसी सीए का जरूरत है? नहीं है। उसको किसी ऑफिस स्टाफ का, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, कोई खर्चा नहीं है। तो उसका खर्चे और मेरे खर्चे में डिफरेंस तो है ना गिरीश। बट वो अगर 500 रुपए कम करके आता है तो पार्टी का बेनिफिट है, पार्टी क्यों नहीं लेगी? हाँ। तो इसी वजह से हम अभी, अगर मैं किसी पार्टी को जाके बोलूं कि सर फ्रेट बढ़ाओ, तो बोले दूसरा खड़ा है, कौन बढ़ा के And that happens in all cases. हाँ, इट हैपेंस इन ऑल केसेस। चाहे छोटा ट्रांसपोर्टर बड़ा हाँ। गा- वो बड़े वाले को बोलेगा कि छोटा करा है, छोटे वाले को बोलेगा बड़ा करा है। हाँ। And it is not just applicable in transporters, parties. It is also applicable to drivers, to other things that we are using. हमारी एकता ही नहीं। We are only fighting towards freight wars. हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं all the time. A transporter is only fighting with another transporter, competing with another transporter, and that too on what? Just freight rates. आप वैल्यू ऐड करो, आप कुछ और करो। और अब तो हम फंस गए हैं देश, ट्रांसपोर्टर फंस गया है। अभी ऐसे रेट देके फंस गया है, गाड़ियां डालती हैं इतनी क्या बोलते हैं, इतना ईएमआई का बर्डन ले लिया है। तो अभी द रोड अहेड इज ब्लॉक्ड। आप कैसे करोगे? बट अभी विद प्रॉफिट मार्जिन्स जो मैं 100% की बात कर रहा था, वो आई थिंक अभी 1-2% पे आ गया नेट प्रॉफिट फॉर मोस्ट ऑफ द गाइज। प्रॉफिट अगर 1-2% भी निकल आए ना साल के एंड में, तो मैं मान जाऊंगी। तो इट इज, डू यू थिंक अब ये एक वॉल्यूम गेम हो चुका है इंस्टेड ऑफ अ प्रॉफिट गेम? मतलब इन टर्म्स ऑफ क्लियर प्रॉफिट तो कम। वॉल्यूम में भी सिर्फ इतना ही होगा ना कि यहाँ का पैसा इस जेब में जाएगा, इस जेब का पैसा इस जेब में जाएगा। आप घर कैसे चलाओगे? और ये वॉल्यूम गेम कब तक खेलोगे आप? कब तक मेन वे, कब तक? कब तक खेल पाओगे ये वॉल्यूम गेम? बिकॉज आपके खर्चे तो बढ़ते जा रहे हैं। खर्चे यू लाइक इट और नॉट? मार्केट। आप मेरे को बोलो, आज वी आर सिटिंग ऑन 19th of May, 2 दिन में लगभग 4.5 रुपए डीजल के बढ़ गए हैं। हाँ। हमारे फ्रेस बढ़े हैं क्या? नहीं। टायर, एमआरएफ ने इमीडिएटली अनाउंस कर दिया हमारे टायर के रेट्स बढ़ गए हैं। हम कुछ कर पाएंगे क्या? हम पार्टी को बोल पाएंगे क्या? आज 3 दिन पहले अगर हमने किसी पार्टी को बोला था कि 3 रुपए बढ़ गए हैं, अभी रेट बढ़ा के दे दो, तो वो बोलेगा कि नहीं, अभी दूसरा तो दे रहा है, उसका काम तो चल रहा है, मैं क्यों बढ़ाएंगे? इनफैक्ट मेरी जो ट्रांसपोर्टर से बात हुई तो मोस्ट ऑफ देम सेड कि हमारे कस्टमर्स बोल रहे हैं हम 1 जून से बढ़ाएंगे। बट ये 15 दिन में 4 रुपीज इज नॉट अ स्मॉल और अमाउंट। आप एक देखना कि 1 जून से बढ़ाएंगे वो, हाँ। तो माना 1 जून से बढ़ाएंगे, बट जिस दिन डीजल के रेट 2 रुपए भी कम हो गए था, हम उसी दिन से उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। नेक्स्ट, हाँ, विद इमीडिएट इफेक्ट। हाँ, विद इमीडिएट इफेक्ट। हाँ। ऐसा क्यों होता है? अगेन, ऐसा क्यों होता है? वंस अगेन बिकॉज देयर ट्रांसपोर्टर नहीं, यूनिटी नहीं है। बिल्कुल। 100 बात की एक बात, हम में यूनिटी नहीं है। हम किसी से भी लड़ नहीं सकते हैं, हम किसी को भी कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम सब ने खुद को ही खुद का दुश्मन बना लिया है। इनफैक्ट अभी जो दिल्ली में ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक हो रही है अगेंस्ट ईसीसी और व्हाटएवर, ठीक है, वी हैव टू फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर सर्टेन थिंग्स। बट क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिकेशन या रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट में गैप है कि हम उन तक अपनी बात पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं? सी कैसा है, इट इज लाइक का मटका। हम सब, और मटके में सब जगह उलझ है। आप कितना बन लो एसी हो, वो घड़ा भरेगा ही नहीं, क्योंकि हमने खुद ही एक दूसरे को पोक करके वहां पे सब कुछ कर रखा है। अगर मैं नहीं कर रही हूँ तो कोई और कर रहा है, कोई और नहीं कर रहा है तो वो कर रहा है। हम फाइट कर ही नहीं पा रहे हैं। 100 बात की एक बात कि हम आपस में यूनाइटेड हैं ही नहीं। जी, डू यू थिंक कहीं ना कहीं बिकॉज इतने सारे एसोसिएशंस हो गए हैं, इज देयर अ रीजन फॉर द इंडस्ट्री नॉट डूइंग गुड, नॉट कंपटीशन बट अदरवाइज? सी एसोसिएशंस, मेरे हिसाब से एसोसिएशंस से भी ज्यादा, एसोसिएशंस होना अच्छी बात है, बट बट डू एसोसिएशन थिंक फॉर एग्जांपल, कहाँ तक सपोर्ट कर रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आया आज तक। आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर नाउ 15 ईयर्स। मेरे फादर के बाद मैंने देखा है, 15 साल से मैंने एसोसिएशन ऑफकोर्स काफ़ी जगह पे सपोर्ट करती है, बट इतने सारे एसोसिएशंस की ज़रूरत नहीं। रोड ट्रांसपोर्टर बाय द एंड ऑफ द डे रोड ट्रांसपोर्ट होता है। करेक्ट। अभी आप मुझे बताओ, सारे हमारे अलावा जितने भी ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल्स हैं, जितने भी, चाहे वो एयर हो या फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हो, सबका एक फिक्स सिस्टम है।
हमारे पास कौन सा सिस्टम है? रोड ट्रांसपोर्ट, गुड्स कैरिंग ट्रांसपोर्ट के लिए कोई स्पेसिफिक सिस्टम है क्या? पर किलोमीटर कोई स्टैंडर्ड रेट्स है क्या? देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन। इतने सारे एसोसिएशन होने के बाद भी कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। There's no policy in place. पॉलिसी एंट्री बैरियर नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। जिसकी जो मर्जी है करो। हाँ, जिसकी जो मर्जी है। यहाँ तक कि मैं आपको गिरीश इतना भी बताऊं कि ऐसा नहीं है, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी कोई पार्टी ने मुझे डिच किया है, मुझे पैसे नहीं दिए हैं, तो अगर हमारी यूनिटी हो तो उस पार्टी को किसी और ने गाड़ी नहीं देना चाहिए। बट ऐसा होता है क्या? लोग लाइन लगा के जाते हैं, द मोमेंट पता चले Absolutely. पीपल गो टू देम एक्चुअली। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली यही तकलीफ है ना। और एसोसिएशंस क्या कर लेती हैं इससे? बिल्कुल। करती हैं, काफ़ी सारा काम करती हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ। देयर आर सो मेनी वंडरफुल एसोसिएशंस दैट आर वर्किंग ब्यूटीफुली, और जो हमको शायद, मेरे को यहाँ बैठे-बैठे मालूम भी नहीं है कि कोई शायद मेरे लिए बैठे-बैठे वहाँ पे गवर्नमेंट में लड़ रहा है। बट ग्राउंड रियलिटी क्या है इसकी? What is the benefit or the result end of the day? करेक्ट, देयर इज नो रेगुलेशन। अभी जैसे सिंपल एक छोटा सा गांव होता है ना गिरीश, उसमें भी पंचायत होती है, उसमें भी सरपंच होता है, वो भी डिसाइड कर सकता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसको मतलब वो मॉडिफाई करता है, रास्ते दिखाता है। बट ट्रांसपोर्टेशन में कहाँ है पंचायत? In fact, I've always been telling associations one thing जो हमको करना बहुत ज़रूरी है is to educate and create awareness. हम उसको छोड़ के बाकी सब करें. एब्सोल्युटली। That is not happening at all. But Chetan, moving away from operating costs हमारे बढ़ रहे हैं, we discussed that things are getting worse in fact. But with trucks getting better, do you think हमारे operating cost कम हो रहे हैं? Because that is what the OEMs claim. नहीं, आई डोंट एग्री टू इट। BS6 वंडरफुल व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिकली टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, एवरीथिंग इज गुड। बट अगर आप इसको बैठ के हिसाब लगाओ ना, तो डीजल के अलावा एक और आपका कॉस्ट और ऐड हो गया है, वो है DF का। Correct. दैट इज अ बिग कॉस्ट। आपको दिखने में वो छोटा लगता है, बट हाँ। लॉन्गर रन में वो पूरे साल का निकालो और हिसाब पूरे करो। साल का हाँ। निकालोगे तो आपकी ऑफिस स्टाफ के 2 लोगों की सैलरी निकल सकती है उसमें से। 2 से 3 लोगों की सैलरी बड़े आराम से निकल सकती है, इतनी Correct. बड़ी कॉस्ट है आपकी Correct. वो वाली। इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, इनको उसको ही साधारण मैकेनिक को हाथ नहीं लगा सकता। अब वो अगर आप OEM से किसी को बुलाओगे सर्विस के लिए, तो पहले लैपटॉप लेके आता है, उसका चार्ज 1200 रुपया लेता है, सिर्फ देख के बताने का कि तुम्हारी गाड़ी में फॉल्ट क्या है। उसके बाद वो गाड़ी जाती है सर्विस स्टेशन में। सर्विस स्टेशन में पहले क्या होता था, लोकल मैकेनिक, लोकल पार्ट डालो, चलो गाड़ी निकली, फटाफट 3 घंटे में आओ। मेरे को एक एग्जांपल बताओ जहाँ पे OEM ने सेम डे गाड़ी आउट करी, फॉर समटाइम्स फॉर एज स्मॉल थिंग एज अ हेडलाइट। इतना छोटा। आप मेरे को बता रहे हैं कॉस्ट सेविंग कैसे हुआ? अगर आज लाख रुपया EMI हो गया है, 1 लाख रुपया लगभग EMI है, बेसिक। अगर मैं पर दिन का कॉस्ट पकड़ूं तो 6000 रुपये तो मिनिमम है। बिल्कुल। 6000 रुपये मुझे रोज के लगते ही लगते हैं अगर मैंने गाड़ी ली है तो। वो मेरा एक मीटर चालू हो। Correct. इस चक्कर में और प्लस वो 6000 वो लगते हैं, प्लस मेरे ड्राइवर की कॉस्ट लगती है। ड्राइवर तो बोलेगा भत्ता चाहिए, ड्राइवर बोलेगा दूसरा फला ढंका है, बाकी सब आपके सारे एक्सपेंसेस के मीटर तो चाहिए। इंश्योरेंस वगैरह जो फिक्स कॉस्ट है वो तो है ही है। एवरी मीटर इज रनिंग यस। एंड उसके बावजूद हम ये आप मुझे बताओ ये कैसे चलेगा? कहाँ से आप मेरे को बोल रहे हो कि कॉस्ट कम हुई है? इट्स नॉट कॉस्ट कम, इट्स कॉस्ट बढ़ा है। और वो कॉस्ट बढ़ा है तो वो कॉस्ट, आई डोंट से कि ये नहीं होना चाहिए था, बट ये कॉस्ट बढ़ा है तो यहाँ पे मेरा फ्रेट भी बढ़ना चाहिए था। Everything circles back to the same thing कि freight बढ़ना चाहिए. We will continue our interaction with Jigna on the other side of this very short break. आप देख रहे हैं ट्रांस इंडिया, रियल पीपल, रियल इमोशंस। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी कंपनी पीके ट्रांसपोर्ट ने 300 नए ट्रक खरीद लिए हैं। यस। लेकिन सर, हमारी कंपनी ये ट्रक बेच कब रही है? क्या? सर, मैं ट्रांसपोर्ट टुडे से हूँ। मार्केट में खबर है कि आपने 300 नए ट्रक्स खरीदे। हाँ। तो सर, ये ट्रक्स आप बेच कब रहे हैं? कांग्रेचुलेशंस कुमार साहब,
300 ट्रक लिए हैं आपने, बधाई हो। तो बेच कब रहे हो? अरे भाई, हर कोई मुझसे ही क्यों पूछ रहा है कि मैं अपना ट्रक कब बेचूंगा? आपने भी तो ट्रक लिए हैं ना, आपसे कोई क्यों नहीं पूछ रहा? क्योंकि आपने खरीदे ही हैं बेचने के लिए, तो लोग तो आप ही से पूछेंगे ना। मतलब ये कि मैंने खरीदे हैं महिंद्रा ब्लेजो, जो दे ज्यादा कमाई पहले दिन से साल दर साल, और ये दे किसी भी और ट्रक के मुकाबले 10% ज्यादा माइलेज, सर्विस और स्पेयर का खर्चा सबसे कम, दो सर्विस गारंटीज और IMAX टेलीमेटिक्स का भरोसा। तो कुमार साहब, मैंने ट्रक बेचने के लिए नहीं, I mean रीसेल वैल्यू के लिए नहीं, प्रॉफिट वैल्यू के लिए खरीदे हैं। क्योंकि अब रीसेल हुआ पुराना, पहले दिन से प्रॉफिट कमाने का है जमाना। तो कुमार साहब, सोच बदलो, तकदीर बदलेगी। महिंद्रा ट्रक एंड बस, सोच बदलो तकदीर बदलेगी। Welcome back to Trans India. Real people, real emotions. आज हमारे साथ है जिग्ना जॉयशर, एक महिला ट्रांसपोर्टर, जो हमें बता रही हैं कि इस इंडस्ट्री को सर्वाइवल के लिए क्या करना चाहिए. It is not fighting with the government, but it is standing up together to get our rights. Here's our interaction with Jigna. Since we're talking about freight, कितना ट्रांसपोर्टर्स आज के डेट में कितना फोकस कर रहे हैं ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रक? बिकॉज पहले का टर्न 2-4 दिन खड़ा भी हो गया तो प्रॉब्लम इतना फर्क नहीं पड़ता था, बट टुडे विद द कॉस्ट दैट वी जस्ट स्पोक, कितना ज़रूरी है कि द ट्रक हैज़ टू बी ऑन द रोड, एंड किस हद तक कस्टमर्स कोऑपरेटिव है इसमें? देखिए, एक वो, क्योंकि हमने सारे हमारे बेनिफिट्स फ्रेट वॉर कंपटीशन में हमने सारे बेनिफिट्स वे आउट कर दिए हैं। उसमें सबसे बड़ी जो हमारी कॉस्ट है, जिसको हम बेनिफिट समझते हैं, जो कॉस्ट है दैट इज डिटेंशन। मैंने अभी आपको बोला 6,000 रुपए, एक दिन का 6,000 रुपया सिर्फ EMI कॉस्ट है। ड्राइवर लेता है 1,000 रुपए, 7,000 रुपए तो मुझे लगते ही लगते हैं। और बहुत सारी कंपनीज, आप मेरे को बताओ कौन सी कंपनी डिटेंशन देती है? हाँ, नहीं देते हैं। एंड 7,000 तो और कोई नहीं देता, कभी कभी 7,000 तो भूल जाओ आप, दूर की बात है। 1,500 रुपए, 1,000 रुपए। और अगर हाँ। वॉल्यूम वाली कंपनी है तो बोलेगी मैं तुमको इतना वॉल्यूम का धंधा देता हूँ, मैं तुमको नहीं दूंगा पैसे। हम्म। कैसे चलेगा ऐसा? बट हम ही दे आए ना उसको, पार्टी का फॉल्ट ही नहीं है। एंड वंस अगेन वी सर्कल बैक टू द सेम Once थिंग, again, यूनिटी। यूनिट। अगर हम देखें हर चीज घूम फिर के वहीं आ रही, लेट अस सी वी कैन गेट मोर ऑन दिस। अगला एक मेजर इशू जो इंडस्ट्री का है वो है शॉर्टेज ऑफ ड्राइवर्स। फर्स्टली, डू यू थिंक देयर इज शॉर्टेज ऑफ ड्राइवर्स? देखिए, हमने ना सब चीज बिगाड़ के रखी है, सारी। मतलब वी हैव, हमने ऐसा बोलो कि खुद को और खुद का धंधा खराब करने में वी हैव लेफ्ट नो कोई हमने, हाँ, कोई हमें कसर नहीं छोड़ा है। कुछ एक कसर नहीं छोड़ी है। आप मेरे को बताओ, देयर वाज अ टाइम व्हेन ड्राइवर अपने मालिक को सेठ समझता था। आज कोई भी ट्रांसपोर्टर वो रिस्पेक्ट था एक। वो एक रिस्पेक्ट था। आज मुझे याद है दिवाली के टाइम पे जब हम सारे ड्राइवर्स को बुला के बख्शीश देते थे, एज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू सी, कभी कोई ड्राइवर बीड़ी पी रहा हो और पापा को दूर से देख लिया ना तो चालू बीड़ी जेब में रख देगा था। ये रिस्पेक्ट होती थी सेठ की ड्राइवरों के मन में। टुडे द सिनेरियो इज कम्प्लीटली डिफरेंट। आज हमारा ड्राइवर उनको डिक्टेट करता है, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ का ट्रिप लूंगा, मैं वहाँ का नहीं लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं खाली नहीं करूंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं 2 दिन की छुट्टी पे जाऊंगा। आप लूज बॉडी कार्गो वालों को पूछ लो कि रास्ते में उनके ड्राइवर अगर उनका घर बीच में आता है तो 2 दिन घर पे रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं? वो 2 दिन का डिटेंशन का कॉस्ट कौन बेयर करेगा? कोई भी तो मेरा डिटेंशन है। बट इट दैट सिनेरियो आई थिंक टू लार्ज एक्सटेंट वो सॉल्व हो चुका है बिकॉज ऑफ ट्रैकिंग, बिकॉज ट्रैकिंग होता है, बट वो आपको बोल देगा कि मैं तो 2 दिन हूँ, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं बीमार हूँ, मैं सोया हूँ। क्या कर लोगे? आप जाओगे इस गाँव तक? वो है ट्रैकिंग है, करेक्ट। नो डाउट। बट वो उसको मालूम है ना कि ये सेट नहीं रखेगा तो मेरे पास दूसरा सेट रेडी बैठा है। हाँ, जैसे पार्टी बोल रही है तू नहीं करेगा तो दूसरा करने के लिए रेडी है। वो ड्राइवर छोड़ेगा तो दूसरा ट्रांसपोर्टर रेडी है उसको रखने के लिए। करेक्ट। आज सिंपल है, मैं आपको बताऊं कि अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी का डीजल फॉर एग्जांपल 100 लीटर्स है, हम ड्राइवर पोचिंग करते हैं। ड्राइवर पोचिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी गाड़ी खड़ी है, तो ड्राइवर पोचिंग करते हैं। तो ड्राइवर को हम बोलते हैं चल भाई तू 120 लीटर डीजल ले लेना। अरे दैट इज कॉस्ट।
फिर वो बोलेगा अरे वो सेट तो 120 लीटर देता है, ये भी दो, तो उसका भी गया, इसका भी गया। हम सब कुछ खराब कर रहे हैं, सब कुछ। आज ड्राइवर हमको डिक्टेट कर रहा है, हमारी 50 लाख की, 60 लाख की, 1 करोड़ की ईवी, 1-1 करोड़ की गाड़ियां हैं। वो कैसे चलेगी वो डिसाइड कर रहा है। क्यों? और हमारे पास एक तो दूसरा ये भी है कि हमारे पास ड्राइवर ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, वहाँ कोई रेगुलेशन नहीं है, लेबर लॉज नहीं लगते हैं। रेगुलेशन जैसे हमारी एंट्री में रेगुलेशन नहीं है, वैसे हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके लिए भी कौन सा रेगुलेशन है? आई थिंक जो नए ड्राइवर आ रहे हैं मोस्ट ऑफ देम आर अनट्रेन्ड इन अ सेंस। मतलब ठीक है, ट्रक चलाना आता है, बट उसके आसपास के रूल्स रेगुलेशंस दे आर ब्लैंक अबाउट इट। एब्सोल्युटली। आप देखो अभी आप काफी सारे, आई एम सॉरी इफ आई ओपन अप रॉन्ग चैप्टर्स और इफ आई ओपन अप द पेंडोरास बॉक्स, बट कैसा है कि आप काफी ऐसे ड्राइवर देखोगे रास्ते में जो खुद होंगे 16-17 साल के, 20-20 साल का लाइसेंस बना के आते हैं ये बच्चे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं। देयर इज नो, अभी अगर आप, मैंने बीच में एक ट्रकिंग कंपनी से बात भी किया था कि आप गाड़ी बेच रहे हो ना, गाड़ी के साथ ड्राइवर, क्योंकि अगर गाड़ी लेंगी और ड्राइवर नहीं होगा तो क्या करेंगे हम? हाउ विल वी मैनेज इट? तो ड्राइवर का ट्रेनिंग प्रोग्राम बताओ। अगर आप जनरली देखोगे ना गिरीश, तो पूरे इंडिया में देर आर ड्राइवर कॉन्सेंट्रेटेड विलेजेस। यस, करेक्ट। वो विलेजेस में जाके हमको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने चाहिए, वहाँ पे उनके साथ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनको सारे, मतलब मैं ये बोलूँ, आजकल हम एक तो ड्राइवर को पायलट्स बोलते हैं। स्टॉप कॉलिंग देम पायलट्स, दे आर ड्राइवर्स। आई कंप्लीटली अग्री विद दिस कंसेप्ट। मत बुलाओ उनको हाँ, पायलट, वो ड्राइवर ड्राइवर है, है, हाँ। हम वो ड्राइवर ही रहने दो, एंड इट्स ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट बीइंग ड्राइवर। करेक्ट। एंड वी गिव देम लाइफ एंड फैसिलिटी इन एक्सचेंज ऑफ आवर कंफर्ट। आप किसी को हायर करते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टाफ आप अपनी कंपनी में हायर करते हो, क्यों करते हो? सो दैट आपका जो काम है वो डिवाइड हो जाए, वो आप उसके साथ बांट सको। बट आज जो हम कर रहे हैं उसमें तो ड्राइवर हमारा काम ऐड ही कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे रेगुलेशन ही नहीं है। एंड वंस अगेन वो रेगुलेशन इसलिए नहीं है क्योंकि हम फ्रेट नहीं बढ़ा रहे। अगर हम फ्रेट बढ़ाएं तो हम ड्राइवर को 8 घंटे की ड्यूटी पे रख सकते हैं। हम अगर फ्रेट बढ़ाएं तो हम ड्राइवर को फैसिलिटीज दे सकते हैं, हम उसके साथ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, हम उसको दूसरे आज मेरे को बताओ, मिनिमम में मिनिमम ड्राइवर 60 से 70 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार महीना कमा लेता है। हमारी ऑफिस में बैठा बंदा 60-70 हज़ार कमाता है क्या? नहीं। नहीं कमाता है। वो कमा रहा है, बट एक ग्रेजुएट नहीं कमाता उतना। वही तो मैं बोल रही हूँ। तो वो फिर भी उसकी इनकम पे रेगुलेशन नहीं है। मैं मना नहीं कर रही हूँ, ले ले इनकम, सब ले ले, बट साथ में रेगुलेशन तो हो जाए। करेक्ट। करेक्ट। एंड ही हैज टू बी आंसरेबल। आज वो 60-70 हज़ार आपसे लेके भी रास्ते में गाड़ी छोड़ के चला जाएगा, आप क्या कर लोगे? मैंने केस देखा था, वो सिटी में से ट्रांसपोर्टर, उसने ड्राइवर को सवेरे कुछ गाली वाली कुछ तो दिया था। आधे रास्ते में ट्रक में चाबी छोड़ के, लोडेड ट्रक में फोन के सेट, गाड़ियां खड़ी है, आपका जब मन हो ले लेना, मैं जा रहा हूँ। अरे देयर हैव बीन केसेस जहाँ पे ड्राइवर बताता भी नहीं है कहाँ छोड़ी है गाड़ी, जीपीएस का वायर काट के कहीं कोने में गाड़ी छोड़ देगा, डीजल निकाल लेगा, 2 टायर निकाल लेगा। ऐसे भी केसेस होते हैं। व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट? क्या रेगुलेशंस है और क्यों नहीं है रेगुलेशंस? क्योंकि इतना नहीं। वंस अगेन देयर इज नो यूनिटी, एंड वो यूनिटी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी फ्रेट्स नहीं है, और फ्रेट्स नहीं है इसके लिए हम कोई फैसिलिटी हम अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। एब्सोल्युटली। ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जब से देखा हूँ, 30 साल मेरे को भी हो गए हैं, इंडस्ट्री हमेशा एक स्ट्रगलिंग मोड में नहीं है। आई हैव नेवर सीन अ फेज कि कोई ट्रांसपोर्टर बोले यार ओके मैं अब बिल्कुल खुश हूँ, मेरे प्रॉब्लम सॉल्व, एवरीथिंग डन। डू यू थिंक कहीं ना कहीं हम फ्रैगमेंटेड इस हद तक हैं कि हम अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाते हैं? एब्सोल्युटली। मैं फिर वंस अगेन आई विल कम बैक टू द सेम थिंग। जो वो बैरियर टूट गया ना, देयर वर 2 बैरियर्स। एक एंट्री बैरियर था, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द एसेट वाज एक्सपेंसिव। अनदर थिंग वाज कि हम ये सॉरी आई फॉरगॉट बीच में कि हमारे पास जो यूनिटी थी, जो सप्लायर ट्रांसपोर्टर की जो हायरार्की थी, हाँ, जो सिस्टम बना हुआ था। सिस्टम टूट गया ना। जब भी कहीं भी किसी भी, जस्ट ट्रांसपोर्ट में नहीं बोल रही, कहीं भी अगर आप सिस्टम से बाहर जाके सिस्टम को तोड़ देते हो ना, उसके फ्रैगमेंट्स बन जाते।
फिर वो फ्रेगमेंटेशन में आप कुछ कर नहीं पाओगे, आप बस उसको सर्वाइवल मोड पे, हम सब सर्वाइवल पे चल रहे हैं। मेरे को बताओ कौन प्रॉफिटेबल चल रहा है, कौन सा, चाहे वो मैं छोटा टेम्पो वाला हो या ये हमारी तरह कंटेनर लॉजिस्टिक्स में हो या लूज बॉडी कार्गो हो। मेरे को बताओ कौन सर्वाइवल से ऊपर कुछ घर ले जा रहा है, या किसने पिछले 15 सालों में मुझे कोई ट्रांसपोर्टर बता दे कि उसने ट्रांसपोर्ट करके, सिर्फ ट्रांसपोर्ट, हाँ। सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट करके अपने लिए कोई प्रॉपर्टी बनाई हो, या अपने लिए कोई अच्छी चीज खरीदी हो, या अपना घर सुधारा हो। नहीं मिलेगा आपको। देखिए, क्या हम इस हद तक बिखर चुके हैं कि अब समेटना भी मुश्किल है? नहीं, मैं नहीं मानती हूँ, समेट सकते हैं हम इसको। और समेटने के लिए हमको बस 2 चीज़ों की ज़रूरत है। 1, जो स्मॉल टाइम ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो अपॉर्च्युनिटी ढूँढ रहे हैं। स्मॉल टाइम, जब मैं स्मॉल ट्रांसपोर्टर बोलूँ, तो 1 गाड़ी से लेके 20, 25, 30 गाड़ी वाला मेरे लिए स्मॉल ट्रांसपोर्टर है। वो स्मॉल ट्रांसपोर्टर जो है, उसको एक एजुकेशन की ज़रूरत है, ऑल्दो वो बहुत अच्छा धंधा कर रहा है, ही इज़ डूइंग वेरी गुड वर्क। But at the same time, there is a lot of education that is needed to be given in terms of rate calculation and how this can turn from survival to profit. राइट। And second thing है कि अगर आप ये जो सप्लायर हायरार्की बना रहे हो ना, ये अगर हमने फिर बना ली ना, ट्रांसपोर्टर सप्लायर, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट एग्रीगेशन। राइट। आप एग्रीगेशन मतलब एकजुट हो जाओ, जहाँ पे देयर इज नो मोनोपोली। मतलब हमको ये छोटा फील नहीं होना चाहिए कि ये बड़ा ट्रांसपोर्टर है, मैं उसके नीचे काम कर रहा हूँ। नहीं, आप उसके नीचे नहीं काम कर रहे हो, आप उसके साथ काम कर रहे हो। और जब आप किसी के साथ काम करते हो ना, तो वो एक डिफरेंट बात है। आपका अपना बिजनेस भी सर्वाइव्ड है, उसको भी सपोर्ट मिल रहा है, और आप उससे जो जो सपोर्ट ले सकते हो वो ले लो। हायरार्की अगर हम ये बनाने में छोटे ट्रांसपोर्टर बड़े ट्रांसपोर्टर के साथ मर्ज होने लगे, और बड़े ट्रांसपोर्टरों ने बड़ा मन रख के छोटे ट्रांसपोर्टरों को दिल खोल के अंदर आने दिया, तो दिस सिस्टम कैन चेंज। एंड व्हाट शुड बी द मोडस ऑपरेंडी ऑफ दिस? मतलब ये सिस्टम का एक फ्रेमवर्क कैसे होना चाहिए? द आइडियल फ्रेमवर्क। मेरे हिसाब से ताली एक हाथ से तो नहीं बजती, दोनों हाथों से बजेगी। एंड मैं थ्रू यू आई वुड लाइक टू टेल बिग ट्रांसपोर्टर्स कि आप छोटे ट्रांसपोर्टर्स को मौका दो। मौका देने के साथ साथ उनको जो उनके जो पेमेंट साइकिल्स हैं, उनको स्टिकी पेमेंट करो टैक्स के, एंड सपोर्ट देम इन वॉट एवर वे यू कैन। जैसे प्रोक्योरमेंट टायर्स का हुआ, या स्पेयर पार्ट्स का हुआ, या फिर फाइनेंस का भी हुआ, फॉर दैट मैटर इवन फाइनेंस। जो आज 100 गाड़ी वालों को फाइनेंस में जो मिलेगा, डील्स मिलती है, वो बेनिफिट पास ऑन करो, इंसेंटिवाइज करो छोटे ट्रांसपोर्टर्स को कि भाई तू मेरे साथ आ जा, तो मैं तुझे ये XYZ चीजें करके देता हूँ, जिससे मेरा भी बिजनेस ट्रांसपोर्ट प्रॉफिटेबल, तेरा भी बिजनेस है। एट द सेम टाइम जो छोटे ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो छोटा छोटा सोचते हैं, वो EMI, उनकी जिंदगी EMI पे खत्म कर दी। EMI टू EMI सोचना बंद कर दें हम। करेक्ट। जैसे 5 तारीख की मेरी ₹1,00,000 देना है, तो वो मत सोचो आप। और वो ₹1,00,000 जमा करने के लिए हम ₹500 कम में, ₹1,000 कम में आज उसकी ऑफिस में बैठ गए, कल उसको दे दी गाड़ी, परसों उसको दे दी, ऐसा मत करो। यू Dedicated attached fleet. a dedicated attached vehicle with one transporter, and once again ये मोनोपोली नहीं है, इसको आज की नई भाषा में एग्रीगेशन बोलते हैं। साथ मिल के काम करना है, आपको किसी के अंडर काम नहीं करना है, उसके साथ काम करना है। और फॉर बिग ट्रांसपोर्टर ऑल्सो, आपके पास फॉर बिग ट्रांसपोर्टर इट इज नॉट दैट आपको एक नौकर मिल रहा है, आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। देयर इज वन होल सिस्टम दैट इज कमिंग इन टू यू। सो दोनों तरफ से बात बनेगी ना, तो दिस कैन टर्न अराउंड, एंड दिस कैन टर्न अराउंड फॉर एवरीबडी। Correct. Industry on the whole can get better. इंडस्ट्री एज अ होल कैन गेट बेटर। अभी समझो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि अगर मैं 100 गाड़ी मालिक हूँ या 150 गाड़ी मालिक हूँ, और मेरे पास 1, 2 गाड़ी 3 गाड़ी वाले 5-6 जन जुड़ जाते हैं, 6 जन भी जुड़ जाते हैं, तो मेरा 100 से मैं सीधा 120 पे जाती हूँ, एंड आई कैन प्रोवाइड बेटर सर्विसेज एट बेटर कॉस्ट। क्योंकि मुझे मालूम है कि वो जो उसी पार्टी को सस्ते में दे रहे थे, वो अब नहीं देंगे, मैं दूंगी बेटर रेट्स, एंड आई पास ऑन द बेटर रेट्स टू दैट। ये फ्रेट वॉर कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। 100% कम हो जाएगा, बिल्कुल। क्योंकि क्या होगा इससे, मेरी जो नेगोशिएशन पावर है, आज मैं जहां बैठ के नेगोशिएट कर सकती हूँ, वो छोटा वाला नहीं कर पाएगा।
मैं बातचीत कर सकती हूँ, जिस लेवल पे बातचीत हो सकती है, जिस तरह का काम मैं ले सकती हूँ। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आई विल स्पीक अबाउट बीएलआर लॉजिस्टिक्स। अगर बीएलआर लॉजिस्टिक्स है तो वो जो है वो कंपनी को एक वन शॉट लॉजिस्टिक सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो वो इतना बड़ा सॉल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ सकती। तो कॉस्ट बेनिफिट भी होता है पार्टी को भी, हमको भी, एंड एट द सेम टाइम मेरे पास काम ज़्यादा आता है एंड मैं ट्रांसपोर्टर को कंटिन्यूस काम दे सकती हूँ विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑफ अ सिंगल रुपी, क्योंकि एडवांस तो मैं दे रही, पेमेंट फास्ट कर रही हूँ। तो वो रोटेशन जो घूमेगा ना, वो फिर वो ईएमआई टू ईएमआई की वॉर है ना, वो खत्म होती है यहाँ पे। He knows कि I'm secured end of the month 100%। and taking him a 100% profit. एंड समटाइम्स ऐसा होता है, जैसे काफ़ी सारे ट्रांसपोर्टर ऐसा करते हैं सबॉर्डिनेट इनके लिए कि पैसों की ज़रूरत है तो थोड़ा बहुत उस वक्त सपोर्ट कर दिया, बाद में रोटेशन में काम आया। सो अगर आप बड़े के साथ हो ना, तो आप मतलब यू एज इफ एक यू support आर system मिल टाइप जाता है। ऑफ वृक्ष। Correct. हाँ। एक वृक्ष के नीचे बहुत लोग पलते हैं। सो ऐसा मेरा छोटे ट्रांसपोर्टर से कहना है कि इस चीज को, बड़े ट्रांसपोर्टर को और छोटे ट्रांसपोर्टर को कंपटीशन देखने से अच्छा यू मैटर इन वर्किंग विद देम, कोलैब कर रहे हैं। और आपके जो आपकी लाइन में ऑफ कोर्स बहुत सारे ट्रांसपोर्टर बड़े होंगे जो आप ही के किसी पार्टी को सर्विस दे रहे होंगे। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द पार्टी, उसको 60-70 दिन का क्रेडिट दो, फिर उसमें आप ओडी ले लो, फिर उसका फाइनेंस इंटरेस्ट कॉस्ट करो और फिर बाकी सारी चीज़ों की जिम्मेदारी डायरेक्ट लो। आप जाओ ट्रांसपोर्टर के पास, उससे बात करो, भाई मैं तुझे गाड़ी देता हूँ, तू ले, ये काम तू ले, हम करते हैं और साथ में करते हैं। गिव अ गुड फेयर चांस, बोथ ऑफ देम शुड गिव अ फेयर चांस टू ईच अदर। बड़े ट्रांसपोर्टर ने छोटे वाले को चांस देना चाहिए, छोटे ने बड़े वाले। I think this aggregation model can solve a lot of our problems. but इतना एक प्रॉब्लम और जो देखा गया है, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं या जो फंडेड कंपनीज है, उनसे तो हमें बहुत डरना चाहिए। how much are जब they- फंड एग्रीगेशन अगर हम नहीं करेंगे ना, तो हमको ये समझना है कि अगर हमने एग्रीगेशन नहीं किया तो ये बड़ी कंपनियां आने तो लगी हैं, बहुत सारी बड़ी कंपनी आ रही हैं और यूं उनके पास पैसा भी है चलाने के लिए, बिल्कुल। और उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो पर गाड़ी, पर कंटेनर, पर टन कमा भी रहे हैं और काफी सालों तक फर्क नहीं पड़ेगा। उनको फर्क नहीं पड़ेगा, बट हम अगर यूनाइट नहीं हुए तो हम धुल जाएंगे। वो क्योंकि उनके पास पैसा है जलाने के लिए, उनके पास पावर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बड़ी शिपिंग कंपनी है, जैसे मर्स्क हो गया, ये हो गया, दे हैव स्टार्टेड लास्ट माइल सर्विसेज एंड उनकी लास्ट माइल सर्विसेज के जो रेट्स हैं वो जिंदगी में कोई मैच नहीं कर पाए। व्हाई डज दैट हैपन? क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उन्होंने पर कंटेनर यहाँ के कमाया कि नहीं कमाया, या पर टन उन्होंने कमाया कि नहीं कमाया, वो उनके कैलकुलेशन में ही नहीं है, वो तो हमारे कैलकुलेशन में है ना। उनके लिए एक वैल्यू एडेड सर्विस है। उनके लिए वो एक वैल्यू एडेड सर्विस है एंड बाय द एंड ऑफ द डे दैट their conversion will always happen in dollars and ours will always happen in rupees. So वो जो 100 रुपए का गैप है अभी, वो हमको बहुत हिट करेगा। और अगर हम ये एग्रीगेशन या जो यूनिटी में जिसको बोलती हो, या एक दूसरे में मर्ज होना, ये हमने अभी नहीं किया ना, तो हमारे लिए कोई फ्यूचर नहीं। बट टेक्निकली who can lead this? जो हम एग्रीगेशन की बात करते हैं, मर्जर्स की बात करते हैं, डू यू थिंक क्या एसोसिएशंस को ये एक पॉलिसी बनाकर, इन एक प्रॉपर पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाकर फिर आगे देना चाहिए, या इट शुड बी समथिंग वेरी रैंडम? ये हो कैसे सकता है? मेरे हिसाब से इट वुड सी, अगर हम एसोसिएशंस तक जाएंगे तो यू नो ऑलरेडी देयर आर 10,000 टाइप्स ऑफ एसोसिएशंस रनिंग इन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और हर एक का अपना दिमाग चलेगा, राइट? एसोसिएशंस हेल्प कर सकते हैं इफ वी रेगुलेट एवरीथिंग, बट वो सब टाइम टेकिंग है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा। बट द immediate urgent measure is find a big transporter near you and aggregate with him, या फिर find smaller transporters around you, call them for a meeting, show them the benefits and sign contracts with them. There should be a Stand two-way some पे, traffic, yeah, yes. it has to be कोई एक नहीं कर सकता। देखो ट्रांसपोर्टेशन ऐसा काम है ना, मैं चाहूँ ना तो भी पूरा काम नहीं कर सकती। मेरे को सपोर्ट की जरूरत पड़ी, चाहे मेरे पास 500 गाड़ियां हो, 1000 गाड़ियां हो, 2000 गाड़ियां हो, मैं अकेले मार्केट कैप्चर नहीं कर पाऊँ। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, दैट्स अ ब्यूटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत बात है एक, कि इसको कोई भी कर सकता।
कोई भी कर सकता है, because there is no rocket science in I this. think that is the most scariest part about Scary also and it's beautiful also. Yes, of course. क्योंकि ब्यूटीफुल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यू कैन इमीडिएटली बिकम अ बिजनेसमैन हियर, एंड एट द सेम टाइम आप अगर किसी के साथ मर्ज हो गए तो आपका डे 1 से रूलिंग स्टार्ट होता है. करेक्ट. सो दैट्स हाउ आई फील कि रादर देन वी वेटिंग फॉर एसोसिएशंस टू रेगुलेट, वो जब तक वो एसोसिएशंस अपना रूल बुक बनाएंगी और सब कुछ होगा, उसके लिए मीटिंग्स होंगे, फला ढिमका ये वो, all that is a time consuming process and multinationals are right at the doorstep. बिल्कुल. वो हमारे दरवाजे के अंदर आ चुके हैं. Yes. तो वो कुछ करें, और अगर कल को हमको मल्टीनेशनल्स के साथ मर्ज भी होना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमको मर्ज भी होना है तो हम यूनाइटेड होंगे तो हम बेटर वैल्यू निकाल पाएंगे, हम सरवाइव कर पाएंगे. हम सरवाइव नहीं, हम फिर भी खड़े होंगे. बिल्कुल. तो उसके लिए यूनिटी इज द ओनली आंसर, एग्रीगेशन इज द ओनली आंसर, साथ मिलके काम करना इज द ओनली आंसर. आज आप मैं एक ट्रांसपोर्ट ग्रुप पे हूँ, आज उसी पे सारी बातें चल रही है. व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत बातें थी. आई थिंक सभी एसोसिएशंस का और व्हाट्सएप ग्रुप्स को मेरा ये इस आपके चैनल के जरिए आई वांट टू टेल देम दैट स्टॉप प्लेइंग ऑन व्हाट्सएप एंड लेट्स डू द रियल वर्क. Finally, Jinta, we are talking about an aggregation model as a future survival mode. आपको इंडस्ट्री आज से 5 साल बाद कैसे दिखती है इन 2 सिनेरियोज? एक, हम अगर इस एग्रीगेशन मॉडल को आगे ले जाते हैं, एंड सेकंड, अगर एग्रीगेशन मॉडल नहीं होता है फॉर व्हाटएवर रीजंस, हाउ डू यू सी द इंडस्ट्री इन दोनों सिनेरियोज में? सी 5 या 10 अगर एग्रीगेशन नहीं हुआ तो एमएनसीज विल टेक ओवर. सालों के खड़े किए हुए बिजनेसेस हैं जो लोगों के, या जनरेशन्स, आप काफ़ी सारे ट्रांसपोर्टर हैं जो 2-3 जनरेशन से चल रहे हैं. वी विल ऑल हैव टू पैक अप आवर बैग्स, बिकॉज वो जो करेंगे वो हम तो कर ही नहीं पाएंगे, हमारी जेब वो अलाउ ही नहीं करेगी. तो वो एक within next 10 years I see that happening if aggregation doesn't happen, if अगर हम unite नहीं हुए. when I say aggregation सिर्फ इतना नहीं है कि हम बड़ा ट्रांसपोर्टर छोटे ट्रांसपोर्टर में मर्ज हो जाए. रेगुलेशन भी लाना बहुत ज़रूरी है, सारी चीज़ें कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी है, ड्राइवर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाने बहुत ज़रूरी हैं, एंड ऑल्सो हैविंग reducing the number of associations and bringing everything on one platform, or rather just divide the associations as per the model of the business. I think even associations need to aggregate amongst themselves. Yes, absolutely. Absolutely. मैं वही बोल रही हूँ. Aggregations, और एक बड़ी एसोसिएशन के नीचे छोटी, जैसे हमारे पास है लोकसभा है, राज्यसभा है, उसके नीचे दूसरी है, फिर लास्ट में सबसे नीचे आती है पंचायत, हाँ. और उसके नीचे आता है हमारा घर. Right. सबके पास मुखिया होता है, हमारे पास मुखिया नहीं है. मुखिया होना बहुत जरूरी है. देयर हैज टू बी वन मुखिया हु रेगुलेट्स एवरीथिंग, तभी घर चलता है. आज यहाँ पे मुखिया वाली बात चली गई, वंस अगेन सप्लाई ट्रांसपोर्टर, वो मुखिया वाली बात चली गई ना, Right. अभी सब बिखर गया. सो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स हाई टाइम टू कम आउट ऑफ योर व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड डू द रियल वर्क. बैठ के एक अच्छे से एक रूल बुक बनाओ, रूल बुक के साथ हमारे रेगुलेशंस डालो, रेगुलेशंस के साथ साथ जो हमारे एसोसिएट्स हैं, जैसे ट्रकिंग कंपनीज हैं, फाइनेंस कंपनीज हैं, टायर कंपनीज हैं, सबको रेगुलेट करो, सबको रेगुलेट. और ये तभी होगा जब हम यूनाइट होंगे. और जो वो सॉरी आई डोंट नो इफ यू वांट टू एडिट दिस, यू एडिट दिस, बट ये जो कुर्सी का मोह है ना, एसोसिएशन की सीट पे बैठ के कुर्सी का मोह है ना, ये छोड़ना पड़ेगा. ये बहुत जरूरी है छोड़ना, क्योंकि ये कुर्सी का मोह है ना, ये काम नहीं होने देता है. काम करो आप, काम क्या नहीं हो सकता है. आज नवा शिवा पोर्ट पे इतना हम लोग 10,000 ट्रांसपोर्टरों का ग्रुप है नवा शिवा में, कंटेनर एसोसिएशन. हम क्या नहीं कर सकते हैं. What? And everyone from drivers to CHAs to freight forwarders to the port to shipper, everybody is dictating terms to us. हमको क्यों नहीं सुनाई दे रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि हमको लोग, हर कोई ट्रांसपोर्टर को दबा रहे हैं, हर कोई, चाहे वो हमारा अपना ड्राइवर ही क्यों ना हो.
इट्स अ लास्ट क्वेश्चन. आई मीन आई एम ग्लैड कि एज अ वुमेन ट्रांसपोर्टर आपने ये मुद्दे उठाए. क्या आपको लगता है आगे चल के यू विल फाइंड मोर वुमेन कमिंग इनटू दिस बिजनेस? एब्सोल्युटली अभी मैं काफ़ी आपके कहिश आपकी हेल्प से आई हैव इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू सो मैनी women transporters and I'm so proud of each one of them doing their best in their own ways they can do. एंड आई फील आज भी अगर आप किसी भी ऑफिस में भी देखोगे ना गिरीश, तो अ मेल एम्प्लॉई से ज़्यादा ईमानदार एंड ज़्यादा डेडिकेटेड फीमेल एम्प्लॉई होती है. उसका रीज़न ये है कि वी एज वीमेन आर नर्चरर्स बाय नेचर. भगवान ने हमको बनाया ही ऐसे. वी आर मेड लाइक दैट. एंड आई फील अगर विमेन ट्रांसपोर्टर्स ज़्यादा आएंगे, वी कोलेट विथ ईच अदर, एंड इफ वी कैन डू समथिंग, आई थिंक वी बी एबल टू डू अ बेटर जॉब. बिकॉज वी आर नर्चरर्स. हमारा काम ही है कि नर्चर करके किसी चीज़ को बड़ा करना. हम बच्चे बड़े करना भी जानते हैं. सो एक वो है कहावत भी है कि यू गिव अ वुमन एंड शी विल डबल इट एंड गिव इट टू यू. So it's high time that more women transporters come in and we do something beautiful together and change the face of this industry. दोस्तों, बहुत ही सिंपल मैसेज है जिग्ना का. कोलैबोरेट. इस इंडस्ट्री में एक चीज़ की जो कमी रही है वो है एक दूसरे पर भरोसा. लेकिन यंगस्टर्स इस ट्रेंड को चेंज कर रहे हैं. हमने काफ़ी यंग ट्रांसपोर्टर्स देखे हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर किसी क्लाइंट को सर्विस कर रहे हैं, या एक वेयर हाउसिंग स्पेस शेयर कर रहे हैं, या किसी की ट्रक खाली है तो उसे लोड कर रहे हैं. एक भरोसा है कि वो डायरेक्टली क्लाइंट के पास नहीं जाएगा. क्या इस भरोसे को हम और बढ़ा सकते हैं और लोग इसके साथ जुड़ सकते हैं? आई विल रिक्वेस्ट यंगस्टर्स इन सिटीज़ टू स्टार्ट मेकिंग स्मॉल ग्रुप्स एंड टॉक टू ईच अदर एंड सी वेयर दे कैन कोलैबोरेट. इस कोलैबोरेशन में सबको साथ मिलकर चलना होगा, फिर चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, ट्रकर हो, ड्राइवर हो, या एक ट्रक सप्लायर हो. Everybody has to be part of this ecosystem, of this movement that can help this industry survive. आज तक हम जो भी करते आए हैं उसका डायरेक्ट बेनिफिट कस्टमर को जाता है, तो चाहे वो कंपटीशन हो, डिटेंशन हो, या ओवरलोडिंग हो. The end winner is the customer. It is high time we change things, we flip things. और ऐसा नहीं कि नामुमकिन है. Anything is possible. And I still remember Mr. Vinod Sahai, who currently heads Mahindra Truck and Bus, telling me, दुनिया के कौन से भगवान ने ऐसा कहा है कि ये इंडस्ट्री बदल नहीं सकती? बिल्कुल बदल सकती है. ज़रूरत है तो एक डायरेक्शन की, और क्या ये डायरेक्शन आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में हम इस इंडस्ट्री के लिए बना सकते हैं. We will be back again next week with yet another interesting conversation. You have been watching Trans India, Real People, Real Emotions. Until next week, stay safe and drive safe. Jai Hind.